बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज़ और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज मानसहरा पहुंचे। एक जलसा इससे पहले हाफिजाबाद में जिससे उन्होंने खिताब किया था, उससे पहले जो जलसा था वो उनकी आमद के वक्त का था। उसके बाद उन्होंने सकूत तारी किया, हाफिजाबाद में वो सकूत तोड़ा, लेकिन कुछ लम्हे के लिए तोड़ा। फिर उसके बाद किसी जलसे के अलसे के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब मौजूद नहीं थे और आज मानसहरा में पहुंचे हैं मरियम नवाज के हमरा। मानसहरा से वो खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब एक हल्का मानसहरा का और एक हल्का लाहौर का, जहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आज अपने हल्के में वो पहुंचे और उन्होंने आज बात एक ये की है कि मैं वजीर आजम बनने के लिए नहीं आया, मैं इलेक्शन लड़ने के लिए आया हूं। अब इससे वो बात याद आती है कि इब्तदाई तौर पे तमाम लीगी रहनुमा ये क्लेम करते थे कि हमारे अगले वजीर आजम के उम्मीदवार मियां नवाज शरीफ साहब होंगे, लेकिन फिर उसके कुछ अरसे बाद मंशूर कमेटी के सरबराह इरफान सिद्दीकी से मंसूब एक बयान गर्दिश करता रहा। वो ये था कि अगले वजीर आजम के उम्मीदवार ताहाल नवाज शरीफ साहब नहीं है। और आज नवाज शरीफ साहब ने जो ये कह दिया कि मैं वजीर आजम बनने नहीं आया, मैं इलेक्शन लड़ने आया हूं, तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वजीर आजम के लिए कोई और उम्मीदवार देख रही है? फिर दूसरी बात यह कि दो जलसे हुए हैं, एक हाफिजाबाद और एक आज मानसहरा का। दोनों जलसों में नवाज शरीफ साहब के खिताब के बाद मरियम नवाज साहिबा ने खिताब किया। अमूमी तौर पे होता यह है कि बड़ा लीडर जिसने किसी बड़े मनसब के ऊपर फाइज होना हो, वो उस जलसे के इख्तिताम पर अपना खिताब रखता है। उससे पहले तमाम जो सेकंड टियर लीडरशिप है वो खिताब कर चुकी होती है। अब इससे क्या मैसेज दिया जा रहा है? दूसरी सतह पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने कल ये बात की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंतकाम का सामना कर रही है और ये इंतकाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी भुगत रखा है। उन्होंने कल एक निजी टेलीविजन चैनल पे इंटरव्यू देते हुए भी ये बात कही कि दोबारा डसा नहीं जाना चाहिए। जब उनसे ये सवाल किया गया कि अगली हुकूमत में अगर आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ बैठना हो तो फिर क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि फिर मेरे लिए बाइसे शर्मिंदगी होगा। अब इस ज़मन के अंदर उन्होंने ये भी बात कर दी कि आज़ाद उम्मीदवारों से हम रवाबित में हैं और उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। अब आज़ाद उम्मीदवार कौन से हैं, किन की तरफ इशारा है? मंशूर को लेकर जो बातें की जा रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, पीएमएलएन की तरफ से और आईपीपी की तरफ से, ये तीन जमातें ऐसी हैं कि जिनकी तरफ से मंशूर में एक ही चीज सभी ने रखी है। वो किस हद तक काबिल अमल है, माहिर मईशत उसके ऊपर क्या राय रखते हैं, इसी को मौजूद गुफ्तगू बनाएंगे। आज हमारे पैनल में मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बैरिस्टर दानियाल चौधरी हमें ज्वाइन करेंगे, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से महमूद मौलवी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। आप तमाम हज़रात का बेहद मशकूर हूँ। शर्मिला फारूकी साहिबा, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ। चेयरमैन ने जो कल बात की है उस बात में उन्होंने जो इशारा दिया कि आज़ाद उम्मीदवारों से हम राबिते में हैं, आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले लोग हैं या उनके अलावा आज़ाद उम्मीदवार हैं? अगर उनके अलावा है तो आपको किस हद तक कभी इम्कान है कि वो इतनी बड़ी तादाद में जीत जाएंगे कि आप उनके साथ मिलके हुकूमत बना पाएं? जी बहुत शुक्रिया यासिर साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि एक बात का तो एतराफ़ मैं समझती हूँ आप भी करेंगे, आपके मेहमान भी करेंगे और इस पाकिस्तान की आवाम भी करेगी कि अगर मैदान में कोई जमात है जो वाक़तन इलेक्शन लड़ रही है, इलेक्शन लड़ने का जो तरीका होता है कि आप आवाम में जाते हैं अपना मंशूर लेके कि अगर आपने मुझे वोट दिया तो मैं आपके मसाइल इस तरीके से हल करूँगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है। अच्छा, मंशूर की जहाँ तक बात है वो भी सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही सामने लेकर आई है और वो चीज़ें लेकर आई है जो इस वक्त एक आम आदमी की ज़रूरियत है, आम आदमी की ख्वाहिश है, चाहे वो तनख्वाहों में इजाफा हो, चाहे वो बिजली की नरखों के हवाले से हो, चाहे वो किसान की मजबूरियां हो, चाहे वो ख़ानदानों में इनकम के हवाले से इशू हो, चाहे वो यूथ के मसाइल हों, चाहे वो बीआईएसपी का ज़मरे बढ़ाने के हों जिसमें हम 90 लाख ख़ानदानों को मुस्तफ़ीद कर रहे हैं और मज़ीद बढ़ाने की जुस्तजू है। न जाने ये तमाम चीज़ें जिसके ऊपर कोई और जमात बात ही नहीं कर रही है और इसका हल भी सिर्फ और सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अवामी मौशी एजेंडे ने दिया है। अब आ जाते हैं कि जनाब ये इंडिपेंडेंस की जो बात है, देखिए इस वक्त तो दो जमातें हमें इलेक्शंस में जाती हुई नज़र आ रही हैं। एक तो खैर बिल्कुल पीपल्स पार्टी ही है जो अवामी जलसे भी कर रही है और कल अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का शानदार जलसा हुआ है, मैं समझती हूँ सब ने
इस बात का एतराफ़ भी किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसको कहा जाता था कि शायद वो पंजाब के अंदर एक्टिव नहीं है या पंजाब के अंदर कुछ नहीं कर पाएगी, उन तमाम जो शिकवे शिकायत और जो कयास आ रही थी उन्होंने दम तोड़ दिया है। इसके अलावा जो इस वक्त हम देख रहे हैं इलेक्शंस के अंदर, वो काफ़ी सारे इंडिपेंडेंट्स हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अलग अलग सिंबल्स भी हैं, फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वाकतन इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब ये वो लोग हैं कि अगर जो जीतते हैं या जो अवाम का क्राउड पुल कर सकते हैं और अपनी तरफ वोट्स को मुतवज्जा कर सकते हैं, तो फिर इन्होंने किसी न किसी पार्टी को चुनना होगा। और हम समझते हैं कि बिलखुसूस पंजाब के अंदर इनका बहुत ज़्यादा नंबर होगा। तो हम समझते हैं कि अगर हम इनके साथ मिलके कोलिशन बनाएं तो पीपल्स पार्टी एक बहुत अच्छी पोजीशन में हो सकती है कि वो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर अपनी हुकूमत कायम कर सके। बेशक वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता होकर मैदान में उतरे। देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मैदान में नहीं है और ना ही उनका सिंबल है, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगली पार्लियामान के अंदर होगी। ये इंडिपेंडेंट लोग हैं, IPPs भी हैं जो तहरीक इंसाफ छोड़ के इस जमात के अंदर जा चुके हैं। IPPs के इंडिपेंडेंट तो IPP जमात है ना, बन गई है ना जमात, उनके पास बेशक निशान है, लेकिन वो भी वही लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ के उनकी पॉलिसियों को रद्द करके उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया है। सो कंसिडर देम ऑल्सो अ पार्टी जो कि जहां भी अगर जीतते हैं, मुझे नहीं पता कितने वो नंबर्स लेके जाते हैं, 3, 4, 5 जो भी होंगे नंबर्स, आई डोंट नो, लेकिन वो जो भी होंगे अगेन वो भी एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा, वो भी कोalition के अंदर ही जाएंगे। तो पंजाब के अंदर मैं समझती हूँ और मेरी जमात में समझती है कि इंडिपेंडेंट्स, IPPs और पीपल्स पार्टी मिलके अगर एक साइजेबल नंबर ले जाती हैं, और वो साइजेबल नंबर वो, और फिर ऑफकोर्स सिंध में इंशाल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि आवाम हमें पजीराई देगी, हमें वोट देगी, तो सिंध हम स्वीप करेंगे, तो हम मिलके फेडरल गवर्नमेंट बना सकते हैं। और मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पजीराई हमें नजर आ रही है, बिलखुसूस पंजाब में, KPK के अंदर, बलूचिस्तान में, क्योंकि हमने जहां पर भी जलसे किए हैं वहां पर अवाम का जमे गफीर मौजूद रहा है और बड़ा इलेक्ट्रीफाइंग क्राउड रहा है। जिस तरीके से लोग बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो कि एक नौजवान की आदत है, उनकी जानिब देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनको मौका दें ताकि वो जो अवामी मसाइल जिनकी वो बात कर रहे हैं और उनका हल बता रहे हैं वो आके वो हल कर सकें। सो आई थिंक अगले वजीर आजम इंशाल्लाह ताला अवाम के वोटों से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। ठीक, महमूद मौलवी साहब, आप इस पे क्या राय रखते हैं जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये अभी से कह रही है कि आज़ाद उम्मीदवार साथ में मिलेंगे, IPP वाले भी साथ हो सकते हैं और हुकूमत बना लेंगे? आप लोगों ने तो चलें कुली तौर पे ना, PMLN के साथ कहीं ना कहीं जुज़वी तौर के ऊपर तो सीट एडजस्टमेंट की है, तो ऐसा मुमकिन है कि आप जीतने के बाद PMLN को छोड़ के PP के साथ एडजस्टमेंट करते हुए, इश्तराक करते हुए हुकूमत बना लें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सियासत में जो है ना जायचे चेंज होते रहते हैं बहुत जल्द, और इस वक्त जो जायचा नज़र आ रहा है, मैं इनसे इत्तेफाक करूँगा, वफाक के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत नज़र आ रही है और पंजाब के अंदर जो है PMLN की हुकूमत प्रोविंशियल उनको नज़र आ रही है। मुझे सियासत में जायचे चेंज होते रहते हैं। इस वक्त जो जायचा नज़र आ रहा है, वफाक में पीपल्स पार्टी नज़र आ रही है और पंजाब में प्रोविंशियल जो है। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। आपकी जमात के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने देरीना कारकुनों की कुर्बानी दी है और उस वजह से अंदरूनी तौर पे वो खलिफशार का भी शिकार हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि मरकजी हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी और आप उस हुकूमत के अंदर शामिल होंगे। देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ ना कि सियासत में जायचे बदलते रहते हैं। मैं फिल वक्त का जायचा जो बता रहा हूँ उसके हिसाब से पीपल्स पार्टी जो है वफाक में हुकूमत बनाएगी। अब जब वफाक में हुकूमत बनाएगी तो जरदारी साहब ने पहले ही कहा अकेला कोई भी नहीं बना सकता, तो वो काफ़ी पार्टीज को साथ लेंगे। और ये जो PTI के जो आप कह रहे थे, देखिए जो कैंडिडेट्स इलेक्ट हो चुके हैं वो ऑलरेडी नेगोशिएशन में कई पार्टी से, हमारे साथ भी नेगोशिएशन में है, मैं इससे गलत नहीं कहूंगा। इलेक्ट हो चुके हैं सर अभी तो इलेक्शन 8 फरवरी को हैं।
देखिए सॉरी मेरी लफ्ज, जो इलेक्ट होने वाले हैं सही। उसकी वजह यह है कि पीटीआई के जो नुमाइंदे, मुंतखब नुमाइंदे हैं, शर्मिला फारूकी साहिबा, उन्होंने, महमूद मौलवी साहब ने कहा इलेक्ट हो चुके हैं, तो मैं समझा कि शायद इलेक्शन कहीं हो चुका और हमें मालूम नहीं पड़ा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर फर्ज करें चॉइस के तौर पे नून लीग को साथ लेना पड़ गया, जैसे बकौल महमूद मौलवी साहब जायचे तब्दील होते रहते हैं, लेना पड़ गया, तो फिर क्या करेंगे? देखिए जी, मैं तो वही बात करूंगी जो मेरी लीडरशिप कर रही है, मैं उससे हट के कोई बात नहीं कर सकती। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि एक बार डसा हुआ दूसरी बार नहीं डसना चाहता, और अगर आप एक बार एक गलती कर लेते हैं और अगर आप दूसरी बार वही गलती को दोहराते हैं तो फिर ये गलती आपकी है, किसी और की नहीं है। सो पीएमएलएन के साथ हमने एक दफा कोalition गवर्नमेंट बनाई और हम बड़े मायूस हुए, कौम भी बड़ी मायूस हुई। वैसे तो मिसाक के मामले के ऊपर तो बार बार डसे गए ना। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं यासिर साहब, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का एक बड़ा तल्ख पास्ट है। वी हैव अ वेरी एक्रिमोनियस पास्ट, लेकिन उसको भुला के अपनी तकलीफ को एक तरफ रखे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब ने एक बहुत बड़े जज्बे का मुजाहरा करते हुए उनके साथ मिसाक जमहूरियत की, और वो मिसाक जमहूरियत के ही नतीजे में मियाँ साहब जो है तीसरी बार वजीर आज़म बन सके, वरना इस पे तो एक बार आ गया था। पीपल्स पार्टी ने गो के शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा शहीद हो चुकी थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपने वादे पूरे किए मिसाक जमहूरियत के तहत। अगर कहीं पर किसी ने इनहराफ किया और पीछे हट गई तो वो पीएमएलएन थी। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने करनी थी, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाना था और बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन इस वक्त भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि 70 साला वो सीधा सियासत को दफन कर दो और एक नई सोच के तहत नई सोच को चुनो, और वो ये नई सोच है कि द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान आपने सबके साथ मिलकर चलना है। ये तलखियाँ एक दूसरे के ऊपर सियासी मुकदमात बनाना, एक दूसरे को जेलों में डालना, एक दूसरे के साथ तल्ख क़यामी करना, इसको ख़त्म करते हैं। ये किसी के भी फ़ायदे में नहीं है, इससे आवाम का तो हरगिज़ फ़ायदा नहीं होता। आवाम पिसती रहती है और पिसती ही चली जाती है, और ये उसी बात का तसलसल है जो आसिफ अली जरदारी साहब मफाहमत की सियासत करते थे और उनको कहा जाता है कि वो मफाहमत के बादशाह हैं। तो देखिए, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमने इलेक्शन लड़ना है। हमने ना पीएमएलएन से लड़ना है ना हमने किसी और जमात से लड़ना है। वी वांट टू रन फॉर इलेक्शंस, और इलेक्शंस हम लड़ना चाहते हैं आवाम के दरमियान रह के, और आवाम के वोट से हम इक़्तिदार में आना चाहते हैं। और आप देखिए, ये इंडिपेंडेंट अगेन दस्तियाकार भी कह रहे हैं, हम तो कह ही रहे हैं, मैं तो उस जमात से हूँ, मैं तो कहूँगी, लेकिन बाकी लोग जो मैदान के अंदर हैं, जो जर्नलिस्ट कवर करते हैं जलसों को, जो ऑन ग्राउंड रियलिटी देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है, और बिलखुसूस बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है। और इंशाल्लाह ताला जब हम अगली हुकूमत बनाते हैं तो उसमें डेफिनेटली, जिस तरह मैंने कहा और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा, कि इंडिपेंडेंस का एक बड़ा अच्छा चंक होगा। सही, ठीक। और ऑफ कोर्स और भी जमातें हो सकती हैं, लेकिन इस वक्त आज की मौजूदा सिनेरियो में पीएमएलएन हमें कहीं नजर नहीं आती। पीएमएलएन नजर नहीं आती। महमूद मौलवी साहब, जब आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विफाक में हुकूमत बनाएगी, तो पंजाब में आप नून लीग का दावा कर रहे हैं कि नून लीग हुकूमत बनाएगी, तो फिर अलीम खान साहब का मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, ये चीज़ें चेंज होते रहती हैं, मुझे इस वक्त नहीं पता कि क्या होगा, मगर देखिए जैसे मैंने कहा ना, सियासत में जायचे बदलते रहते हैं, और फिल वक्त जो मुझे नज़र आ रहा है वो मैं देख रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है वफाक में हुकूमत बनाती हुई नजर। अच्छा, चलें, आप कहते हैं जायचे तब्दील होते हैं, हमें भी समझा दें कि ये कुंडलियां किस तरीके से मिला के पीपल्स पार्टी की आपको वफाक में हुकूमत बनती दिखाई दे रही? देखिए, जब कुंडलियां मिलानी होती है ना, तो पंडित जो बैठे होते हैं वो कुंडलियां मिला ही लेते हैं। ठीक है ना? यानी इसमें जमहूर का किरदार नहीं है? सर, जमहूर का तो किरदार होता ही है, मगर पंडितों का किरदार जो है वो काफ़ी जो है असर रखता है। तो शर्मिला फारूकी साहिबा, इस बयान के बाद तो वो बयान ही ज़ायल होता दिखाई दे रहा है जो कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी को कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली।
यासिर साहब, पीपल्स पार्टी को तो आज भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। पीपल्स उसके बावजूद पार्टी के हुकूमत कैसे चेयरमैन को बनेगी? तो वो स्टेट प्रोटोकॉल नहीं दिया जा रहा। ये तो महमूद मौलवी साहब जो ऑन ग्राउंड रियलिटी देख रहे हैं, जो अवाम का जमे गफीर देख रहे हैं, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पजीराई देख रहे हैं, तो ये मजबूर हो गए ये बात करने पे। वरना तो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो वो प्रोटोकॉल, स्टेट प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा जो एक दूसरी जमात के सरबराह को मिल रहा है। ना ही उनके साथ कोई ऐसी खास ट्रीटमेंट की गई है, ना ही उनके जो इजलास हैं वो गवर्नर हाउस के अंदर हो रहे हैं, ना ही जहाँ जहाँ हमारे जलसे हो रहे हैं वहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन छुट्टी दे रही है और जलसों में सपोर्ट कर रही है। हमारे साथ तो नहीं, और हम तो अपनी स्ट्रेंथ पे इलेक्शन लड़े। हमने तो पंजाब में भी जाके किसी के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं की है। हमने तो पंजाब के अंदर भी किसी के साथ कोई अलायंस नहीं बनाया। हम तो अपनी स्ट्रेंथ पे इलेक्शन में जा रहे हैं। जो अलायंसेस बना रहे हैं, जो ये क्लेम करते हैं कि हम 125 सीटें ले जाएंगे, वो मुझे नहीं पता कि उनका मंशूर कहाँ है, वो क्या आवाम के अंदर क्या पैगाम लेके जा रहे हैं और क्या वो बता रहे हैं आवाम को कि जी आपके ये मसाइल हैं और उसका ये हल है। देयर इज़ नो टॉक अबाउट द मैनिफेस्टो। एक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ही हैं जो अवामी मौशी एजेंडा सामने लेकर आए हैं और वो कहते हैं कि जी ये मसाइल हैं आवाम के और इसका हल ये है, और वो बता भी रहे हैं कि ये हल मैं कहाँ से करूँगा, कोई हवा में कोई बात नहीं है, एवरीथिंग इज प्लान। हर चीज को चलिए इस पे बात करते हैं। तमाम वो चीजें मौलवी साहब जो हम सिंध में शुरू कर चुके हैं और हम समझते हैं कि हम इन वादों पे पूरा उतर सकते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि जी इनकी फंडिंग आप कहाँ से करेंगे, तो वो भी हमने बताया है कि ये तमाम चीजें करने के लिए जो फाइनेंशियल हमें हेल्प चाहिए वो कहाँ से मिलेगी। अच्छा चले इस पे बात करते हैं शर्मिला साहिबा, इस पे मजीद बात करेंगे, लेकिन उस पे उन उमूर पे भी बात करेंगे जो इस वक्त माहिर मईशत राय रखते हैं। महमूद मौलवी साहब, जब आप ये समझते हैं कि वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत और IPP उसका हिस्सा होगी, तो क्या पंजाब में बनने वाली हुकूमत में भी नून लीग के साथ शराकतदारी होगी? देखिए, हो सकती है। उसकी वजह ये देखें, जिस हालात में मुल्क को इस वक्त निकालना है हम सब ने, तो उसमें तो देखें ये सब मिलकर ही हुकूमतें बनाएंगे और मुल्क को इस बहरान से निकालेंगे। जैसे मैंने कहा ना, PTI के लोग भी जो इलेक्ट होके आएंगे वो भी जो है वो मुल्क के मफाद में इस अभी से ही वो तैयारियां कर रहे हैं कि जो है किस पार्टी में शामिल हों और कैसे मुल्क के जो है हिमायत करें हुकूमत के, ताकि वो मुल्क को इस बहरान से निकाल लें। उसकी वजह ये है कि वो चाहते हैं कि देखें मुल्क तरक्की करेंगे तो उनके हलकों के अंदर भी काम होगा, उनको भी लोगों को जवाबदेह होना है ना। देखिए, जो भी इलेक्शन जीत के आता है उसको लोगों को जवाबदेह होना होता है। अच्छा, आप समझते हैं कि वो जो जीत के आएंगे वो PTI में नहीं जाएंगे, दूसरी पार्टीज में जाएंगे? जी देखें, वो PTI में नहीं जाएंगे क्योंकि वो इंडिपेंडेंट आए हुए हैं। वो देखेंगे जहाँ हुकूमत बनेगी तो वहाँ जाएंगे ना। आप ये मुझे बताएं ना कि कोई जाके वो क्यों चांस लेगा कि मालूम पड़ेगा जी किसी ने वहाँ से इंस्ट्रक्शन दे दिए कि जी आप इस्तीफ़ा दे दें, वो फिर इस्तीफ़ा दे दें और अपने आप को मुश्किल में डाले। तो वो तो हुकूमत में रहना चाहेंगे, मुल्क की खिदमत करना चाहेंगे, तो इसलिए वो जो है वो दूसरी पार्टीज में जाएंगे। और उसमें यानी आप ये भी समझते हैं कि अभी जो उनको वोट पड़ेंगे वो शख्सियाती तौर पे नहीं पड़ेंगे, नजरियाती तौर पे नहीं पड़ेंगे, शख्सियाती तौर पे पड़ेंगे? देखिए, नजरियाती भी पड़ेंगे, शख्सियाती भी पड़ेंगे, मगर वो फिर जब उनको फैसला करना होगा कि वो जो है मुल्क की उनको खिदमत करनी है और आवाम की खिदमत करनी है या जो है किसी इंडिविजुअल की करनी है, उस वक्त फिर वो फैसला करेंगे। अपने ज़मीर का फैसला उनका होगा कि जी मुल्क की खिदमत और आवाम की खिदमत प्रायोरिटी आती है बनिस्बत किसी इंडिविजुअल की खिदमत करना। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए वो शमूलियत करेंगे दूसरी पार्टीज में, दूसरी पार्टीज में जो पार्टीज डिलीवर कर पाएं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इन्हीं उमूर के ऊपर मजीद गुफ्तगू की जाएगी। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले जिस तरीके से बात हो रही है कि इंडिपेंडेंट्स जो है वो किरदार अदा करेंगे हुकूमत साजी में, क्या तमाम सियासी जमातें जो माजी करीब में हुकूमत बना के बैठी थीं उनमें इख्तलाफात इस हद तक बढ़ चुके हैं कि फिर से हुकूमत नहीं बन सकती। बैरिस्टर दानियाल चौधरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। दानियाल साहब, आपने सीट एडजस्टमेंट किया है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से, महमूद मौलवी साहब उनके बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि अभी तक के जायचे के मुताबिक अभी जो मंजरनामा दिखाई दे रहा है वफाक में हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बनेगी और उसमें शराकतदारी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की हो सकती है। तो ये वो लोग हैं जो इस वक्त मुल्की सियासत की काया पलट देने वाले अनासिर समझे जाते हैं। तो अगर उनकी राय ये है तो फिर आपकी पार्टी किस हद तक मजबूत या कमजोर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, उनकी राय कोई भी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान की जो अवाम है उसकी राय बड़ी क्लियर है और उन्होंने अपनी राय जो है वो 21 अक्टूबर को सुना दी थी और वो ये थी कि उनका अगला वज़ीर आज़म जो है वो मियाँ नवाज शरीफ है। और इंशाअल्लाह मियाँ नवाज शरीफ, देखें हमारा जो पीपल्स पार्टी है किसी जमात से हमारा मुआवजना नहीं हो सकता कि देखिए इन्होंने पिछले 5 साल या पिछले 10 साल या 15 साल में क्या किया या लोगों को क्या दिया सिवाय झूठे वादों के। तमाम जमातों ने, ये तो पीपल्स पार्टी वाले हमारे भाई हैं, लेकिन इनके लिए आज भी क्या ये पंजाब सिंध में खड़े होके कह सकते हैं, पंजाब में खड़े होके कि पंजाब वालों तुम्हें हम सिंध की तरह बनाएंगे? क्या ये खड़े होके कह सकते हैं कि लाहौर वालों तुम्हें हम कराची की तरह बनाएंगे? ये स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट्स जो हैं जिस दिन ये कहने के काबिल हुए कि ये हम कह सकें उस दिन इनकी हुकूमत बन सकती है, उससे पहले नहीं। दूसरी बात कि देखिए कराची जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, वो पाकिस्तान के जड़े जितने बड़े मंसूबे हैं, वो हॉस्पिटल्स हो, वो रोड्स हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो स्कूल्स हो, वो कॉलेजेस हो, वो हमने बनाए। इनके पास तो हमारा मुआवजा ही नहीं हो सकता, ये हमारा मुआवजा कर नहीं सकते। और दूसरी बात कि आज अगर ये कह रहे हैं कि इस तरह शर्मिला साहिबा कहती है इनके पास मंशूर नहीं है, मुझे बताएं आज अगर गरीब, बेरोजगार, महंगाई से तंग आने वाला जो पाकिस्तान के इस मसले मसाइल में परेशान है, अगर उसकी कोई उम्मीद की किरण है तो वो मियाँ नवाज शरीफ है, वो बिलावल नहीं है, वो आसिफ अली जरदारी नहीं है। पाकिस्तान जब तारीखियों में हुआ, जब पाकिस्तान अंधेरों में हुआ तो इसको मियाँ नवाज शरीफ ने निकाला। वो मुशर्रफ की अदवार के बाद की दहशतगर्दी हो, वो पीपल्स पार्टी की अदवार की बाद की लोड शेडिंग हो, या उससे पहले की मईशत के हालात हो, जब भी इस मुल्क को सीधी समत में डाला गया तो मियाँ नवाज शरीफ ने डाला और हमारी जमात ने डाला। इंशाअल्लाह मियाँ नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। जब आप ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने मुल्क को संवारा है, तो माजी करीब के अंदर जब इंतखाबात होते रहे, लीड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मंशूर के हवाले से करती थी कि सबसे पहले देती थी। अब की बार ऐसी क्या बेयकीनी है कि 27 तारीख को आप मंशूर देने का ऐलान कर रहे हैं, फिर आप ये भी कहते हैं कि अगले वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब होंगे? तो नवाज शरीफ साहब आज मानसहरा में कह रहे हैं कि मैं वजीर आज़म बनने नहीं आया, मैं तो इलेक्शन लड़ने आया हूं। देखिए एक बात कि हमारा जो मंशूर है वो गरीब की बेरोजगारी ख़त्म करना है, हमारा मंशूर महंगाई ख़त्म करना है, हमारा मंशूर उस बेसहारा माँ को जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है उसको सहारा देना है, ये है हमारा मंशूर और हम इसी के ऊपर डिलीवर करेंगे। हम 2 लाख पेजों के ऊपर या 80,000 पेजों के ऊपर जो पिछली हमारे से जमात दे के गई है पीटीआई वाले, उनकी तरह मंशूर तो देने के हमें कोई शौक नहीं है। हम अपना मंशूर जो है उसको इंशाअल्लाह, हमें अपने हलकों में पता है हमने क्या करना है और हमारा क्या मंशूर है, और इंशाअल्लाह हम अपने 27 तारीख को जब लॉन्च करेंगे तो मंशूर वो होगा कि जो पाकिस्तान की तमाम जमातें फॉलो करेंगी। चाहे कोई भी वज़ीर आज़म होगा वो उस मंशूर को आगे लेके चलेगा तो मुल्क बेहतर चलेगा। वो पाकिस्तान की रोड और सक्सेस, पाकिस्तान की की टू सक्सेस होगी और रोड मैप फॉर अ फ्यूचर एंड अ बेटर पाकिस्तान होगी। कि वो कोई भी जमात हो, वो कैनवस में हम एक बड़ा रोड मैप देंगे और उस हम बताएंगे कि इस रोड मैप को ऐसे पुर करना है या पूरा करना है, और अगर इनको इन सालों में इन चीज़ों के साथ करते जाओगे तो मुल्क आपका 10 साल बाद इधर खड़ा होगा। आज पाकिस्तान को एक ये रोड मैप चाहिए जो इंशाल्लाह हम देंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम को इस बहरान से, इन मुश्किल हालात से, इस महंगाई से, इस नाउमीदी से हम निकालेंगे, मियाँ नवाज शरीफ निकालेंगे और इंशाल्लाह हम सिंगल मेजॉरिटी के साथ, यू मार्क माय वर्ड्स, हम इंशाल्लाह सिंगल मेजॉरिटी के साथ आएंगे इस मुल्क में और सिंगल
लार्जेस्ट जमात होंगे पंजाब की इंशाल्लाह। सिंगल लार्जेस्ट जमात। शर्मिला फारूकी साहिबा, पीपल्स पार्टी क्या कहेगी कि हम पंजाब को सिंध जैसा बनाएंगे? यासिर साहब, हम इस किस्म की कोई बात नहीं कर रहे जिसकी जो जड़ें हैं या जो ख्वाहिशात आवाम की ना हो। इस वक्त हम बात कर रहे हैं अपनी यूथ की, जो इस मुल्क के अंदर मायूस हो चुके हैं। हम उस यूथ को किस तरीके से दोबारा से उम्मीद देंगे? जो डिग्री हाथ में लेके दर बदर फिर रहे हैं नौकरियों के लिए, आप उनको किस तरीके से यहाँ पर सहारा देंगे? वो पीपल्स पार्टी बात कर रही है। वो पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम यूथ के मराकज़ बनाएंगे, हम उस यूथ को कैरियर काउंसलिंग देंगे, हम उनको वजीफ़े देंगे जब तक उनकी जॉब प्लेसमेंट्स नहीं होती हैं। इस मुल्क के अंदर किसान पिस चुका है, ना वो हल चला पा रहा है, ना वो यूरिया ख़रीद पा रहा है, ना वो काश्तकार कर पा रहा है। हमने वो बात की है कि हम किस तरीके से उनको किसान कार्ड देंगे, हम किस तरीके से जो सब्सिडीज़ बड़ी बड़ी फर्टिलाइज़र कंपनीज़ को मिलती हैं उसको रीडायरेक्ट करके हम गरीब किसानों को देंगे ताकि वो अपनी काश्त कर सकें। और अगेन, पाकिस्तान इज़ एन एग्रेरियन कंट्री। अगर आप अपना एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करते हैं तो आपकी GDP के अंदर भी इजाफा होगा। फिर पीपल्स पार्टी बात करती है कि किस तरीके से हम तनख्वाहों के अंदर इजाफा करेंगे। ये वो है कि आपका जो नौकरी पेशा तबका है वो पिस चुका है, वो 20-25 हज़ार रुपये तनख्वाह के अंदर वो अपना गुजर बसर नहीं कर पा रहा। इसी तरीके से हम कहते हैं कि हम रोज़गार के मौक़े फराहम करेंगे, हम मज़ीद ख़ानदानों को सपोर्ट करेंगे थ्रू BISP, जिसमें हम ऑलरेडी 90 लाख ख़ानदानों को सपोर्ट करें, उसका ज़मरा हम बढ़ाएंगे। फिर हम बात करते हैं कि हम 300 यूनिट फ्री बिजली के देंगे। तकरीबन कोई 2 करोड़ 60-65 लाख के करीब सार्फिन हैं जो 300 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। ये वो लोग हैं जो गरीब भी हैं, जो अपना गुजर बसर भी नहीं कर सकते। अच्छा, इसी पे शर्मिला हमने बात की है कि हम सोलर एनर्जी, एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट, हम सोलर एनर्जी के तहत उनको 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे, जो कि हम ऑलरेडी सोलर एनर्जी पार्क सिंध में लगा चुके हैं। हम वो पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान के शर्मिला साहिबा, मैं सूबों के अंदर लगाना चाहते हैं। इसी तरीके से मैं जरा बात तो करूँ ना, मेरे भाई दानियाल ने इतनी सारी बातें कर दी, मैं जरा बात तो करूँ। अच्छा चलें, करें। मेरा दिल चाह रहा है बात करने, तो आप मुझे बात करने दें। कर लें। इसी तरीके से सेहत के शोबे के अंदर खैरपुर में अगर आप गम्बट इंस्टीट्यूट को देखें, जहाँ पर लिवर का फ्री ट्रांसप्लांट होता है, हम चाहते हैं कि वैसे ही इंस्टीट्यूट हम हर सूबे के अंदर कम से कम एक बनाएं। NICVD है जहां पर दिल के अमराज का फ्री इलाज होता है, जहां पर एंजियोप्लास्टी फ्री होती है, स्टेंट्स फ्री के लगते हैं, बाईपास फ्री होता है, बच्चों के अस्पताल हैं। हम चाहते हैं कि वैसे ही हम पूरे पाकिस्तान में रेप्लिकेट करें। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, घर बनाने की हमने बात की, और घर वो हम बना रहे हैं जिसमें मालकाना हुकूक हम घर की औरत को दे रहे हैं। यहाँ पर हम साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट भी कर रहे हैं। हम फाइनेंशियली एक औरत को मुस्तहकम कर रहे हैं। ये बीबी शहीद का ख्वाब था, और हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे जिससे एक आम आदमी बराए रास्त जो है वो अफेक्ट नहीं होता है। मैं बड़ी बड़ी सड़क बना दूं, एक और मोटरवे बना दूं, एक आम आदमी को उसके मसाइल ना, उससे ना उसके बिजली का बिल सस्ता हो जाएगा, ना उसको खाने पीने की अशिया वो खरीद पाएगा। ठीक है, बेशक आप करें, लेकिन इस वक्त एक आम आदमी पिस चुका है। एक वक्त की भी इज्जत की रोटी भी मुयसर नहीं है यासिर साहब। जो हम कहते थे ना 2 वक्त की इज्जत की रोटी, वो 2 वक्त का ज़माना चला गया। एक वक्त की भी इज्जत की रोटी एक गरीब आदमी को मुयसर नहीं है, सर पे छत नहीं है। जब हमें कहते हैं ना ये रोटी कपड़ा मकान का नारा, तो आप ताहयात लगा रहे हैं जी, पहले भुट्टो शहीद के ज़माने से लगा रहे हैं, आज भी लगा रहे हैं। आज सबसे ज़्यादा रोटी कपड़ा और मकान की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा। जब आपके मुल्क में ये माहौलियाती तब्दीली के नतीजे में जो सैलाब आए अभी, जिसमें लाखों की तादाद में घर बह गए, स्कूल बह गए, माल मवेशी, फसलें सब तबाह हो गई, उन लोगों को आपने घर बना के देने, वो हमारी तरफ देख रहे हैं। और ये बेड़ा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा तामीराती प्रोग्राम पीपल्स पार्टी ने सिंध में शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हम कंप्लीट करके दिखाएंगे। और हम कहते हैं कि इसी तर्ज पे हम बाकी पाकिस्तान में भी 30 लाख घर बनाएंगे। हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया यासिर साहब जो हम सिंध में हमने शुरू नहीं किया और पूरा नहीं किया जो हम बाकी हम कोई हवा में बात नहीं कर रहे जी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फला कर देंगे, जो हमें पता ही नहीं हमने करना कैसे। हम तमाम वो चीजें कर रहे हैं जो हम सिंध में कर चुके हैं, हम बाकी पाकिस्तान में भी करना चाहते हैं। और देखिए,
हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, चाहे वो बड़े मियाँ साहब हों चाहे वो छोटे मियाँ साहब हों, हमारे लिए सब लोग काबिल एहतराम है। हमें लड़ना ही नहीं है किसी से। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो ये कहते हैं जनाब वो सियासत ही खत्म कर दो, वो छोड़ दो, और अगर नहीं छोड़ पाते तो फिर घर बैठ जाओ, नई क़यादत को मौका दो। और हम तो कह रहे हैं ये नई सोच को वोट दो। ये एक जो थॉट प्रोसेस है, आपको याद होगा कि जब स्वात का ऑपरेशन होने जा रहा था, सदर जरदारी साहब सदर मुमलिकत थे, हमने कंसेंसस पॉलिटिक्स की, हमने पूरी पार्लियामान को एतबार में लिया, पूरी कौम की दुआएं पाक अफवाज के साथ थी और वो कामयाब ऑपरेशन हुआ। हमने ये डिवीजन की सियासत नहीं करनी, लड़ाई की सियासत नहीं करनी, एक दूसरों को जेलों में डाल के खुश हो रहे हैं, सियासी मुकदमात बना के खुश हो रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं। ये सियासत हम देख चुके हैं, भुगत चुके हैं। ठीक, महमूद मौलवी साहब, जिस तरीके से वो 300 यूनिट्स वाली बात हो रही है, ये तीनों जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, IPP, पीपल्स पार्टी, 300 यूनिट के ऊपर मुत्तफिक हैं। माहिर मईशत मौजूदा सूरत हाल के अंदर ये राय रखते हैं कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम करना ये मौजूदा सेटअप के अंदर काबिल अमल नहीं है फॉर्मूला। IMF की डिमांड के ऊपर आपको जाना पड़ेगा। हाँ, आप इतने बड़े पैमाने के ऊपर सोलर एनर्जी से बिजली नहीं बना सकते, आपको पन बिजली की तरफ जाना पड़ेगा, जिसके नतीजे में आप टैक्सेस में कमी कर सकते हैं। तो ये काबिल अमल फॉर्मूला किस तरीके से होगा? देखिए, मैं ये बताऊं, ये काबिल जो है फार्मूला काबिल है। उसकी वजह ये है, देखें, हमने भी इस पे वर्किंग की है, पीपल्स पार्टी ने भी की है। हमारी वर्किंग के हिसाब से ये जो 300 मिलेगी, ये 300 और उसके कम यूनिट इस्तेमाल करने के वालों को मिलेगी, जिसकी हमारे हिसाब से फिगर 2,52,00,000 है, इनके हिसाब से 2,60,00,000 है, 2-5 लाख का फ़र्क है। देखिए, इनके जो अमाउंट बनता है और लाइन लॉसेस बनती हैं, आज भी आप ये देखें, कोई भी माशतदान बैठ जाए, लाइन लॉसेस की कॉस्ट इससे बहुत ज़्यादा है। लाइन लॉसेस को अगर आप रोक लेते हैं और इन लोगों को फ्री दे देते हैं तो ये बिल्कुल वर्केबल प्रोजेक्ट है। देखिए, लाइन लॉसेस रोकना रिट ऑफ द गवर्नमेंट का एस्टेब्लिश्ड है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आएगी वो अपना रिट कायम करेगी और ये लाइन लॉसेस रोकेगी। जिस गली में आप 300 यूनिट वाले को देंगे तो वो खुद भी मेक श्योर करेगा कि उसका पड़ोसी चोरी ना करे। उसकी वजह देखें ना, ये उन लोगों को दिया जा रहा है जो कि ज़रूरतमंद है, ये उन लोगों को नहीं दिया जा रहा है जो कि चोरी करके एसीज लगा रहे हैं। तो ये बड़ा वर्केबल प्रोजेक्ट है। कोई भी मईशतदान बैठ जाए, लाइन लॉसेस की कॉस्ट निकाल ले और ये 300 यूनिट जो है इनकी कॉस्ट निकाल ले। लेकिन महमूद मौलवी साहब, हमारे यहाँ तो नो गो एरियाज भी बहुत से बने हुए हैं जहाँ पे कनेक्शंस लगे हुए हैं, लेकिन आज तक नहीं काटे जा सके, कोई भी हुकूमत नहीं काट सकी, और हुकूमत के अपने अफराद फिर मशवरे और सिफारिशों पे उतर आते हैं। देखिए, इसीलिए मैंने कहा ना, जहां 300 यूनिट हुकूमतें देंगी, चाहे कोई भी हुकूमत हो, वो मेक श्योर करेगी कि देखें फिर चोरी चकारी रुक जाएगी ना। देखिए, अगर एक चीज़ आप दे रहे हैं आवाम को फ्री में, तो मेरे ख्याल से चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो PMLN हो, चाहे कोई भी हुकूमत हो, चाहे IPP की हुकूमत हो, मैं आपको बता दूं, वो मेक श्योर करेंगे। पीपल्स पार्टी भी ये मेक श्योर करेगी कि अगर वो 300 यूनिट देंगे, वो ये नहीं कहेंगे कि जी आप लोग पड़ोसी चोरी करता रहे और वो खामोश रहेंगे। ये मैं आपको बता दूं, ये जो है इस वक्त जो पॉलिटिकल पार्टीज है, ये मिलके एक दूसरे का साथ देंगे। जो चीज़ प्राइवेटाइज करना है उसको प्राइवेटाइज करना होगा। ये नहीं करेंगे कि हम जो है आप प्राइवेटाइज पे आए हुए हैं, और दूसरा आप ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आप इत्तेहाद करके हुकूमत भी बना लेंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो प्राइवेटाइजेशन की हामी नहीं है, वो तो कहती है कि जितने भी सरकारी इदारे हैं उनको चलाना चाहिए और उनको चला के दिखाएंगे। देखें, ये मैं आपको बताऊं, कुछ स्लोगन जो होते हैं ना, वो पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन से पहले देना पड़ता है, मगर जब रियलिटी को देखेंगे कि अगर अरबों खरबों रुपया नुकसान हो रहा है और एक प्रोजेक्ट ऑब्सलीट हो चुका है, ठीक है ना। देखिए, नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। आज रशियन टेक्नोलॉजी की कॉस्ट बहुत हैवी है, चाइनीज़ जो है टेक्नोलॉजी की कॉस्ट बहुत कम है और उसकी जो है प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। तो ये कहीं ज़रूरी किसी डॉक्टर ने नहीं कहा है कि जी आप उसी यूनिट को चलाएं जिसकी कॉस्ट भी ज़्यादा हो
और जिसकी प्रोडक्शन भी कम हो। तो पीपल्स पार्टी भी समझदार लोग हैं, वो भी जाएंगे नई यूनिट्स के ऊपर और इन पुराने यूनिट्स को ख़त्म करेंगे। देखें, ये जिद बराए जिद नहीं होगी, ये जिद जो है तनकीद बराए इस्लाह होगी। और ये जो है सबको मुल्क से हमदर्दी है। मैं उनमें से नहीं हूँ जो कहूँगा कि इस पार्टी को मुल्क से हमदर्दी नहीं है, ये चोर है, ये दुश्मन है। हकीकत ये है कि सारी पार्टियों को मुल्क से हमदर्दी है और वो देखेंगे कि मुल्क के मफाद में क्या है। सही। ये हम अभी बैठ के जो बात कर रहे हैं ना, ये हम नेगेटिव ना सोचें। मेरा हमेशा जहन ये है कि हम पॉजिटिव सोचें और हर आदमी को अच्छा आदमी समझ के सोचें, क्योंकि सब इसी मुल्क में रहना है। ये मुल्क है तो हम हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए जब पीपल्स पार्टी हो या PMLN हो, कोई भी हुकूमत में आएगी तो वो ये इक़दामात उठाएगी। हर आदमी को अच्छा आदमी समझ के सोचें तो सूरत हाल तब्दील हो सकती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी के ऊपर मजीद गुफ्तगू की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले जिस तरीके से महमूद मौलवी साहब ये कह रहे थे कि शख्स को अच्छा समझ के आप देखें तो कहीं ना कहीं पे कुछ बेहतरी का इम्कान पैदा हो सकता है। शर्मिला फारूकी साहिबा ने भी कहा कि हमारा मुकाबला जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से नहीं है, हमारा मुकाबला महंगाई से है, अवाम की जदोजहद के लिए है। तो बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब जिस तरीके से उन्होंने अपना मंशूर दिया है और मंशूर के एक एक हिस्से का तज़किरा किया है कि किस तरीके से हमने इसका इंतखाब किया और इसकी एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसको डिनाई किस तरीके से करेगी, क्योंकि बकौल बिलावल भुट्टो उनका वजीर ख़जाना जो है वो इसहाक डार के अलावा कोई भी होगा। देखिए जी, इनका जो मुकाबला है वो गुर्बत के साथ है ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इनका मुकाबला है मेरी बहन की जमात का, वो सिंध की महरूमियों के साथ है, उन वादों के साथ है कि इनके लिए सिंध जो है वो 1 अस्पताल या 2 अस्पताल हैं और 4 रोडें हैं। मैं गया था लाड़काना बिलावल साहब के पास, मरियम नवाज साहिबा के साथ जब हम गए थे, हमने वहाँ जो पसमानदगी देखी। मैं आपको एक बात बताऊं कि हमने पहली दफ़ा लोग ऐसे देखे जिन्होंने आज तक ज़िंदगी में शलवार और कमीज़ कभी ख़रीदी नहीं। हमने पहली दफ़ा सिंध की महरूमियाँ देखी कि जिन लोगों ने कभी कमीज़ और रंग की और शलवार और रंग की, जब हमने पूछा गया तो पता चला कि सिंध में आज भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी कभी एक कमीज़ शलवार नहीं खरीद सका। देखिए, सिंध की महरूमियों को ये हल करेंगे तो ये आगे कोई बात कर सकते हैं। आपका अपना ट्रैक रिकॉर्ड होता है कि आपने अपने ट्रैक रिकॉर्ड में क्या किया। पहले हमारा ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है। मुझे बताएं कि 4 अस्पताल और 4 रोडें और 2 गिन के कहेंगे कि हमने महरूमियां खत्म कर दी। यहाँ के आज भी थर में गंदा पानी पीने से बच्चे नहीं मरते, पेट की अफवाह से बच्चे नहीं मरते। सिंध में जहाज में कोई बंदा कराची में लैंड होता है तो सबसे पहले पता है आप क्या करता है, अपना मोबाइल अपने जराबों में डालता है कि उसको पता है कि अगले इशारे में जाके कोई बंदा मेरे से खींच लेगा। अच्छी गाड़ी लोग चला नहीं सकते, लोगों की माओ बहनों के कानों में पहनी हुई बालियां उतार ली जाती हैं। अच्छा दानियाल साहब आप बात कर रहे हैं, कैसे ठीक करेगा? उसका जवाब तो शर्मिला फारूकी साहिबा ही देंगी। लेकिन एहसन इकबाल साहब ने बिलावल भुट्टो साहब को एक मशवरा दिया था कि जबान ऐसी इस्तेमाल करें कि कल को साथ बैठना पड़ जाए तो शर्मिंदगी ना हो। देखिए, एक वो इसलिए कहा कि हम ये जो मुल्क है, हमने पहले भी अपनी सियासी नज़रिए के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत को आगे लेके जाने के लिए हम उन लोगों के साथ बैठे जिनसे हमारी आइडियोलॉजी माइल्स अपार्ट है। हम आगे भी ये दिस पाई, शेयर ऑफ द पाई, वी डोंट वांट टू ईट इट अलोन। हम तमाम उन स्टेक होल्डर्स जिसकी इनकी इन्वॉल्वमेंट है उनको साथ लेके चलाएंगे। हम तो अकेले परवाज करने में बिलीव ही नहीं करते। हम तो चाहते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स जिनका मफाद में या जिनकी इंपॉर्टेंस पाकिस्तान की मईशत है, पाकिस्तान की गुर्बत है, पाकिस्तान के लोग हैं, वो गरीब बेरोजगार लोग हैं जिनको हमने इस बेरोजगारी, इस बुरे हालात से निकालना है। अगर आपके लिए अगर इंपॉर्टेंस है तो हमारे साथ चलेंगे, सिवाय उनके जो 9 मई के जलाओ गिराओ में जो पाकिस्तान को आग लगाने में मुलविस रहे। उनके अलावा ये जितने लोग हैं, हमारी कोशिश होगी कि हम एक सेम पेज पे लेके चलें
चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करें, मुल्क को आगे लेके जाने की बात करें, और वो इसलिए कि अगर मुल्क है तो हम हैं और हमारी सियासत है। अगर हम 2-2 इंच की अपनी अलग अलग मस्जिदें बनाएंगे तो फिर हम और बद से बदतर होते रहेंगे। हम चाहते हैं कि हम सिंध की महरूमियां खत्म करें, हम चाहते हैं कि हम थर के बच्चों की आवाज़ सुने, हम चाहते हैं कि हम थर के बच्चों की जो बीमारी के पुरसाने हाल नहीं है, जो चपेट की वबाओं की वजह से वफात पा जाते हैं, उन बच्चों का सहारा बने। लेकिन ये हम सहारा तब बन सकेंगे जो सिंध की जमातें हैं ये हमें मदद करने देंगी, खासतौर पे पीपल्स पार्टी। देखिए, इन्होंने अगर ये चाहेंगी तो उस इलाके के काम होंगे। और अब तो मैं नहीं ये कहता, लोग ये कहते हैं कि ये उस इलाके की पसमानदगी इसलिए ख़त्म नहीं करना चाहते कि इनको पता है कि अगर उन लोगों में शऊर आ गया तो उनके पास उनको बहुत और जुबान लग जाएगी या बड़ी और चीज़ें इनको खुल जाएंगी। तो ये शऊर खुद देना भी नहीं चाहते। मैं नहीं ये कह रहा, लोग कहते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को गलत साबित करना चाहता हूँ अपनी बहन की जमात के साथ मिलकर कि हम नहीं चाहते कि लोग इनके बारे में ऐसी बात करें, और इंशाल्लाह हम इसको गलत साबित करेंगे और पाकिस्तान को आगे एक बेहतर, एक प्रॉस्परस पाकिस्तान जो कायदे आज़म ने जिसकी बुनियाद रखी थी, इंशाल्लाह हम उसी तर्जों पे इसको वापस लेके जाएंगे। शर्मिला साहिबा क्या रिस्पॉन्ड करेंगे इस पर? यासिर साहब, आपने बेचारे मेरे भाई को बहुत ही कॉर्नर कर दिया। 4 दफ़ा आप इनसे पूछ चुके हैं कि जी वो आपका मंशूर कहाँ है। वो बेचारे क्या जवाब दें जब मंशूर सामने ही नहीं है, मंशूर बन ही नहीं पा रहा। मंशूर में क्या लिखेंगे? 4 साल जो ये नारा लगाते रहे कि वोट को इज्जत दो, आज वो वोट की तो बात ही नहीं कर रहे। और बड़ी मज़े की बात ये है कि हम पे तनकीद करने की बजाय अपनी कारकर्दगी बताएं कि आवाम के ये मसाइल हैं, उसको इस तरीके से हल करेंगे। इस वक्त आपके शो में यासिर साहब, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, डिस्कशन क्या होना चाहिए थी? IPP वालों का अपना मंशूर होना चाहिए था, PMLN का अपना मंशूर होना चाहिए था, पीपल्स पार्टी का तो मंशूर आ गया है। हमें डिस्कशन करनी चाहिए थी कि आपके मंशूर में ये चीज़ अच्छी है, पीपल्स पार्टी के मंशूर में ये चीज़ अच्छी है, पीपल्स पार्टी का मंशूर बेहतर है, PML के मंशूर में ये है। लेकिन जब आप बार बार इस बेचारे मेरे भाई से पूछते हैं ना कि आपका मंशूर, तो बेचारे क्या जवाब दें? उनके पास जवाब ही यही है कि पीपल्स पार्टी पे ताबड़तोड़ हमले करो, पीपल्स पार्टी की तनकीद करो। मैंने तो कहा ना कि हमारी तो लड़ाई इनसे नहीं है, हमारी तो लड़ाई बेरोजगारी से है, गुर्बत से है, महंगाई से है। हमने तो उससे लड़ना है, इन्होंने हमसे लड़ना है। ये जो कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का लाहौर में शानदार जलसा हुआ ना, उसके बाद इन्होंने हाथ पैर छोड़ दिए अपने। ये पहले ये समझते थे, ये कहते थे कि जी पंजाब तो आओ, पंजाब में जलसा तो करके दिखाओ, लाहौर तो आओ। हम तो इनसे कहते हैं कराची तो आओ, चलो कराची छोड़ दो, लाड़काना में जलसा कर दें। क्या शहबाज शरीफ साहब या मियाँ साहब लाड़काना में आके जलसा कर सकते हैं इतना बड़ा? वो पजीराई मिलेगी जो कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को लाहौर में मिले। देखिए, हम खुश आमदेद कहेंगे इनको अगर ये आए। इनकी सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई MQM के साथ, जिसके ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा वेट डाल रहे थे कि जी न जाने वो आएंगे तो क्या हो जाएगा। उन्होंने जब इनसे सपोर्ट ले ली तो शहबाज शरीफ साहब ने अपना कैंडिडेचर ही विड्रॉ कर लिया, मतलब मैदान छोड़ के चले गए ना। हम तो चाहते थे यहाँ से कंटेस्ट करें, बिलावल भुट्टो कर रहे हैं ना लाहौर से कंटेस्ट, और अल्हम्दुलिल्लाह आप उनकी पजीराई देखें। आप वहाँ पर कल जो आप देखते दैट इलेक्ट्रीफाइंग क्राउड, आप देखते वो जोश और वलवला, कितने खुश थे। उससे एक दिन पहले जो रैली निकली है लाहौर के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की आमद के हवाले से, वो आप देखें, इन्होंने भी देखी है। बट आई विश देम वेल। खुदारा अगर आप इलेक्शन से 8 दिन पहले, हफ्ता पहले मंशूर लेकर आएंगे, न जाने उसमें क्या होगा। उस मंशूर में ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी होगी जो 3 बार मियाँ साहब नहीं इस मुल्क को तरक्की की राह पे ला सके और शहबाज शरीफ साहब ना ला सके। ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी होगी, हम भी देखना चाहते हैं। बट हम चाहते हैं कि आवाम से वोट मांगे, इसी पे महमूद मौलवी साहब की भी राय लेनी है। किसी यासिर साहब किसी जलसे में आप वो नारा नहीं सुनेंगे वोट को इज्जत दो। अब किसी जलसे में इनके वो नारा आप नहीं सुनेंगे। चले इसका लास्ट कमेंट दानियल चौधरी साहब से लूंगा। लगाते रहे, हम इनके साथ थे, हम भी ये कहते हैं वोट को इज्जत दो। और हम जा रहे हैं, हम वी आर इन द पब्लिक, हम तो वोट उनसे मांग रहे हैं। महमूद मौलवी साहब ये किसी खलाई मखलूक का इंतजार कर रहे हैं कि वो आके बैलेट बॉक्स भरेंगे इस दफा, तो इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अच्छा महमूद मौलवी साहब, जिस तरीके से मैंने आगाज़ में बात ये की थी कि मियाँ साहब जो हैं वो अपने खिताब के बाद मरियम साहिबा का खिताब करवा रहे हैं, तो जिस तरीके से आपने पहले जायचा बनाया और जायचे के बाद आप वो बात वफाक की कुछ और बता रहे हैं, क्या मियाँ साहब को भी इसका इदराक है?
मेरे ख्याल से उनको भी इसका एतराफ़ है। और देखें, हर पार्टी के लिए यंग क़यादत आनी चाहिए। तो यंग क़यादत जैसे देखें, बिलावल भुट्टो साहब यंग क़यादत है, मरियम नवाज़ साहिबा वो भी एक यंग क़यादत है मेरे उम्र के हिसाब से। ये हमारी बच्ची जो है शर्मिला फारूक, ये बिल्कुल यंग क़यादत है। ये सब बच्चों को देखें, इन लोगों को आना चाहिए आगे। हम तो रिटायर्ड लाइफ है, हम सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जो है इस्लाह कर सकते हैं और समझा सकते हैं। उसकी वजह ये कि ऑब्वियसली एक मैं 66 साल की मेरी उम्र है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये है कि गाइडलाइंस के लिए, बाकी तो जो है काम तो यंग क़यादत ने करना है ना। तो हम यंग क़यादत को आने दें। हम ये क्यों कहेंगे कि सिर्फ हम ही रहें। देखिए, जरदारी साहब भी जो है, मैं जो देख रहा हूँ, वो हो सकता है प्रेसिडेंट के लिए चले जाएंगे, ठीक है ना, और वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रहेंगे ताकि वो जो एक सेरेमोनियल पोस्ट भी। चले इस पे क्लोजिंग कमेंट्स मैं दानियाल चौधरी साहब के चाहूंगा। दानियाल साहब, आप समझते हैं कि मियां साहब के अलावा मरियम नवाज साहिबा भी वजारत उज़्मा की उम्मीदवार हो सकती हैं? देखिए जी, कुछ भी हो सकता है। इसका फैसला तो जमात के हेड करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है फ़ैसला ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और इस मुल्क की भाग-दौड़ को संभालेंगे। और वो इसलिए क्योंकि आज जो मुल्क जिन बहरानों में है, जिन मुश्किलात में है, अगर किसी के पास वो एक्सपीरियंस है, किसी के पास वो टीम है जो डिलीवर कर सकता है, मुश्किलात से पाकिस्तान को निकाल सकता है, तो वो मियां नवाज शरीफ हैं। उनके पास टीम भी है, उनके पास विजन भी है, उनके साथ चलने वाले लोग भी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मुश्किल में डाल दिया। दानियाल चौधरी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, माजरा चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया दानियाल चौधरी साहब, शर्मिला फारूकी साहिबा, महमूद मौलवी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत ऐसी बने इनके लिए डिलीवर कर सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी कल, अल्लाह ने के बाद।